अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ये वीडियो बनाने का मकसद ये हरगिज़ नहीं है कि किसी आर्टिस्ट को हट किया जाए या किसी का मजाक उड़ाया जाए। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ फ़नी और कॉमेडी है, तो प्लीज़ इस वीडियो को सीरियस मत लीजिएगा। जी नाज़रीन, आज हम आपको इस वीडियो में 5 ड्रामे की मेगा एपिसोड की कुछ फ़नी मिस्टेक्स दिखाने जा रहे हैं, तो प्लीज़ ये वीडियो ज़रूर देखिएगा। नाज़रीन, इस सीन में हम आपको दिखाने वाले हैं जब ज़ेबा अपनी अम्मी से बात कर रही होती है तो इसके पीछे टेबल पे जो मोमबत्ती रखी है वो मोमबत्ती छोटी होती है। और अगले सीन में क्या होगा हम आपको दिखाते हैं। जब उसकी अम्मी उसको समझाने आती हैं ज़ेबा को, तो उसी टेबल पे वही मोमबत्ती छोटी से बदलकर बड़ी मोमबत्ती हो जाती है। वाओ, इसे कहते हैं मैजिक। इस सीन में जब ज़ेबा बंगले में पहुंचती है तो गाड़ी से उतरती है तो इसके हाथ में 2 बुक्स होती हैं, जो ये आपको बार बार ब्लिंक करते दिखाया जा रहा है कि इसके हाथ में 2 बुक्स हैं। और जब ये जीने पे चढ़ती है तो जब भी 2 बुक्स होती हैं। लेकिन अगले सीन में जब ये नादिया मैडम के कमरे में पहुंचेंगी तो नादिया मैडम इनको अपने पास बुलाती हैं तो ज़ेबा के हाथ में अचानक से 3 बुक्स आ जाती हैं। वाओ, दिस इज ग्रेट मैजिक। नाज़रीन, इस सीन में हम आपको दिखाने वाले हैं जब साहिल अपनी अम्मी से शिकायत कर रहा होता है तो इस बड़े सोफे के पीछे कोई छोटा सोफा नहीं है, कोई छोटा सोफा हरे कलर का नहीं है। लेकिन जब शकीला बेगम कमरे में आती हैं, नादिया मैडम उनको बुलाती हैं तो उनके आने के साथ ही ये हरे कलर का छोटा सोफा आ जाता है। इसे कहते हैं हाथ की सफाई। ग्रेट मैच। तो नाज़रीन, इस सीन में आपको दिखाने वाले हैं जब फरा और ज़ेबा किचन में होती हैं तो फरा के पास जो एक टेबल है उसके ऊपर सब्जियां रखी हैं। ये सब सब्जियां साबुत होती हैं, लेकिन थोड़ी देर में जब इनकी अम्मी फरा के पास आएंगी कुछ बोलने तो फरा ये सारी सब्जियां काट चुकी होंगी। ये देखें, यहाँ पे कोई सब्जी नहीं है। लेकिन जब उनकी अम्मी उसको कहती हैं जाओ चले आओ तो ये सारी सब्जियां काट चुकी होती है। अब अगले सीन में जब ज़ेबा उधर आएगी, उस कटिंग टेबल पर आएगी तो देखें ये सारी सब्जियां फिर से वापस आ जाती हैं और वो सारी सब्जियां वैसी की वैसे ही रखी होती हैं जैसी उस वक्त रखी होती हैं। तो इसे कहते हैं नाज़रीन दिस इज़ ग्रेट मैजिक। तो आप तालियां बजाइए कि कितने अच्छे तरीके से सेट की हैं वापस ये सब्जियां। तो नाज़रीन, इस सीन में हम आपको दिखाने वाले हैं जब नादिया मैडम और उनकी बेटी हफ्सा वो फ्रॉक पहन के अपनी अम्मी को दिखा रही होती है तो इसी के बराबर में एक एंटिक शोपीस रखा होता है जो बिल्कुल सोफे के साथ रखा होता है। लेकिन आगे चल के इस एंटिक शोपीस को यहाँ से गायब कर दिया जाएगा और यही एंटिक शोपीस वो सामने वाली दीवार के पास आ जाएगा जो सामने सोफा सेट रखा है जो ब्लिंक सर्कल कर रहा है। देखें कितना फासला हो चुका है। कोई बात नहीं, चलने में मुश्किलात पैदा हो रही होंगी इसलिए उन्होंने सोचा उठा के उधर रख देते हैं। दिस इज ग्रेट मैजिक। तो नाज़रीन क्लैप कीजिए इतने अच्छे मैजिक दिखाने पर। सो क्लैपिंग। तो नाज़रीन, इस सीन में हम आपको दिखाने वाले हैं जब साहिल और समत गार्डन में फुटबॉल खेलने आते हैं तो समत के पीछे ये आपको वाटर कैन रख रहा होगा हरे कलर का। लेकिन जब समत इस फुटबॉल को किक करता है तो जब भी ये कैन रखा होता है और थोड़ी देर में इसका फासला बढ़ जाता है, थोड़ा फासला ज़्यादा हो जाता है। लेकिन जब ये दोनों फुटबॉल खेल के जाने लगते हैं तो वाटर कैन यहाँ से गायब हो जाता है। तो कोई बात नहीं नाज़रीन, माली उठा के ले गया होगा पौधों को पानी लगाने के लिए। तो इसे कहते हैं दिस इज ग्रेट मैजिक। क्लैपिंग क्लैप। नाज़रीन, इस सीन में हम आपको दिखाने वाले हैं जब नादिया मैडम और उनकी बेटी अरसला उनके पास बैठी होती है तो उनके हाथ में एक ज्वेलरी बॉक्स होता है और 2 ज्वेलरी बॉक्स टेबल पे रखे होते हैं। यानी ये टोटल 3 ज्वेलरी बॉक्स हो जाते हैं, एक खुला रखा होता है और 2 बंद। लेकिन अगले सीन में जैसे ही हफ्सा उनके पास आके बैठती है तो सिर्फ एक ज्वेलरी बॉक्स रह जाता है जो खुला हुआ होता है और बाकी जो ज्वेलरी बॉक्स बराबर में 2 रखे होते हैं वो गायब हो जाते हैं। कोई बात नहीं, चोरी हो गया होगा, ऐसी कोई बात नहीं। इसे कहते हैं द ग्रेट मैजिक। दिस इज क्लैपिंग क्लैपिंग क्लैपिंग। सो क्लैप। नाज़रीन, इस सीन में आपको दिखाने वाले हैं जब शकीला बेगम काम कर रही होती है किचन में तो इनके पीछे इस टेबल पर एक पॉट रखा होता है और एक ट्रे रखी होती है नीचे। और यही सीन हम आपको फ्रंट से दिखाएंगे तो यहाँ पे इस दीवार पे एलसीडी नहीं होती और वहाँ पर उस टेबल पर भी वही चीज़ें रखी होती हैं। लेकिन जब
दूसरे सीन में फरा किचन में काम करने आती है तो यहाँ पे एक रैक लग जाता है, वाटर डिस्पेंसर भी आ जाता है और उस टेबल के नीचे जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ पे एक डस्टबिन भी आ जाता है। और शकीला बेगम के पीछे दीवार होती है, यहाँ कुछ नहीं होता, यहाँ LCD भी आ जाती है। दिस इज ग्रेट मैजिक। तो नाज़रीन, इसी में आपको दिखाने वाले हैं जब साहिल और समत आपस में हाथ मिला रहे होते हैं तो ये टेबल के नीचे दोनों बॉक्स कितने तरतीब से और सेटिंग से रखे होते हैं। लेकिन अभी थोड़ी देर में जब साहिल उठ के जाएगा और ये दोनों बॉक्स एकदम से उल्टे सीधे हो जाएंगे और दोनों में फासला आ जाएगा। कोई बात नहीं नाज़रीन, किसी का पैर लग गया होगा, इस वजह से दोनों में इतना फासला आ गया। तो क्लैपिंग क्लैपिंग सो क्लैपिंग। तो नाज़रीन, इस सीन में हम आपको दिखाने वाले हैं जब ज़ेबा आके बैठती है तो ये डफ और ये पिंक सूट वाली लड़की बहुत दूर होती है, इनका फासला बहुत होता है। लेकिन थोड़ी देर में जब ये दोनों गाना गाने लगती हैं फरा और ज़ेबा, तो ये पिंक सूट वाली लड़की और डफ वाली लड़की इनके बराबर में आके बैठ जाती है। कोई बात नहीं, लेकिन अगले ही सीन में जब ज़ेबा की अम्मी उसको बोलती हैं कि बेटा आप यहाँ से उठ जाओ और फरा को भी कहती हैं कि आप भी यहाँ से उठ जाओ, तो ये डफ वाली लड़की और ये पिंक सूट वाली लड़की जो डफ बजा रही है, ये दोनों यहाँ से वो गायब वापस अपनी जगह पे आ जाती है, वहाँ से गायब हो जाती है। तो कोई बात नहीं, ये गलतियाँ तो होती रहती हैं नाज़रीन, इसमें कोई मसला नहीं है, ये तो बहुत छोटी छोटी सी गलतियाँ हैं। उम्र सारी